अस्सलाम वालेकुम। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही अहम बीमारी है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का। अक्सर लोग जब बुखार की कंप्लेंट के साथ किसी करीबी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें अक्सर ही इस बीमारी का टेस्ट करवाने का कहा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टेस्ट करवाया जाता है वो अब जो है वो एशिया के अंदर उस टेस्ट का करवाना जो है वो बिल्कुल ही बेसूद है और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर है जो मरीज़ है उसको इसके बारे में इल्म नहीं होता और वो बेचारे ये टेस्ट करवा लेते हैं और अक्सर लोगों का वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से वो बिला वजह जो है वो इस बीमारी से मुतल्लिक़ दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइफाइड बुखार के बारे में। टाइफाइड फ़ीवर, जिसको एंटेरिक फ़ीवर भी कहा जाता है, ये मल्टी सिस्टम एक बीमारी है। ये बीमारी जो है वो ज़्यादातर तो आंतड़ियों को, मैदे को इन्फेक्ट करती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो गले की ख़राबी या खुश्क खांसी की अलामत भी आ जाती हैं, जिस्म में दर्दों की अलामतें भी आ जाती हैं। इसके अलावा मैदे के अंदर दर्द, कब्ज़, डायरिया की शक्ल के अंदर भी इसके अंदर अलामत आ जाती हैं। इसकी जो ख़ास बात है कि इसमें बुखार जो होता है वो स्टेप लैडर होता है, यानी इस बुखार के अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है। रात के वक्त तेज़ बुखार होगा, अगले दिन सुबह उतरा होता है, फिर रात के वक्त दोबारा चढ़ जाता है बुखार। ये बुखार इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है कि ये 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है। इसके अलावा इस बीमारी के अंदर जो है वो रॉ स्पॉट्स यानी जो है पिंक छोटे छोटे दाने भी बन जाते हैं पेट के ऊपर लोगों के। तो टाइफाइड की ये मेजर अलामत है। ये बीमारी फैलती कैसे? ये बीमारी जो है वो पुअर हाइजीन यानी हाथों को साफ ना रखने और बाहर के जो है वो ऐसे खाने जो सही तरह ना पके हों, तो वहाँ से ये बीमारी जो है वो आप तक मुंतकिल हो सकती है। इस बीमारी का जो इलाज है इसके अंदर एंटीबायोटिक्स यानी बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स यानी जो बैक्टीरिया है टाइफाइड बुखार करता है उसको ख़त्म करने वाली दवाइयाँ, उसके अलावा गुड हाइड्रेशन यानी पानी का अच्छा इस्तेमाल जो है वो भी ज़रूरी है। तो ये इस तरह से इस बीमारी को ट्रीट किया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे जो सबसे अहम मौजू है इस वीडियो का, वो है इस बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, जो टेस्ट ज़्यादातर करवाया जाता है टाइफाइड का या विडाल का टेस्ट मोस्टली लैब्स करती हैं, वो अब इसका एशिया में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत कम है हमारी पॉपुलेशन के अंदर। हमारी पॉपुलेशन के अंदर आइडियली जो टेस्ट होना चाहिए वो कल्चर होना चाहिए। वो ब्लड का कल्चर हो सकता है, यूरिन का कल्चर हो सकता है, स्टूल का कल्चर हो सकता है या बोन मैरो का कल्चर हो सकता है। आइडियली जो है वो पहले हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते तक जो है वो ब्लड कल्चर के अंदर ये बैक्टीरिया ज़िंदा रहता है। ब्लड कल्चर करवाने का ये फ़ायदा होता है कि ना सिर्फ इससे इस बीमारी की सही तशख़ीस होती है, बल्कि हम अगर उसके साथ ही ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करवा लें तो हमें यह भी पता चल जाता है कि कौन सी दवाई जो है वो इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए कारगर साबित होगी। अब मसला ये हुआ है कि जो टेस्ट करवाया जाता है टाइफाइड का वो किसी का भी पॉजिटिव आ जाता है, फिर उसको अनड्यू एंटीबायोटिक्स और अनड्यू बोतलें लगाई जाती हैं और अनड्यू ट्रीट किया जाता है। इससे जो लैब वाले हैं या लोकल डॉक्टर्स हैं उनके हज़ारों लाखों रुपए तो बन जाते हैं, लेकिन मरीज़ को बिला वजह वो दवाइयाँ लगती रहती हैं, हालांकि उसको कोई और इन्फेक्शन होता है। उसका नुकसान ये हुआ है इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया ने मुज़ाहमत पैदा कर ली है। इस वजह से अब बहुत ही अच्छी दवाइयाँ जो हैं वो अच्छी एंटीबायोटिक्स ही सिर्फ इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रही हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो टाइफाइड का या विडाल का टेस्ट करवाया जाता है इसको बंद करना चाहिए। प्रॉपर जो इसके लिए ब्लड कल्चर का टेस्ट होता है वही करवाना चाहिए। आखिर में इस बीमारी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए अच्छी हाइजीन रखें, जब भी खाना खाएं हाथों को अच्छी तरह धो लें, अच्छा पका हुआ खाना खाएं, बाहर से खाना खाते हुए ये ध्यान रखें कि खाना गर्म हो, ठंडा खाना बाहर से बिल्कुल ना खाएं। इसके अलावा इस बीमारी के ख़िलाफ़ एक वैक्सीन भी मौजूद है, इंजेक्टेबल शक्ल में भी आती है। वो सिर्फ एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, उससे जो है वो इम्यूनिटी कुछ साल तक रहती है। इसके अलावा कैप्सूल की शक्ल में भी वैक्सीन आती है जो कि 4 कैप्सूल होते हैं। एक कैप्सूल जो है वो आज खाया, एक दिन छोड़ के फिर दूसरा, और इस तरह 4 कैप्सूल एक दिन के वक्फे से ये 4 कैप्सूल दिए जाते हैं। तो इस तरह भी इस बीमारी से बचाव मुमकिन है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि अगर इसको सही तरह ट्रीट ना किया जाए, अगर ये अनट्रीटेड रहे तो 5 में से 1 मरीज़ की जान भी ले सकती है। इसलिए इस बीमारी की प्रॉपर तशख़ीस और बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोज़ को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत शुक्रिया।